केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार के लिए 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और साथ ही जहाज निर्माण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की स्वीकृति दी है। सबसे पहले रेलवे कर्मचारियों की बात करें तो कैबिनेट ने 1,866 करोड़ रुपए को उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है। इसके अलावा 10 लाख रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह बोनस 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा। यह पात्र रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपए बोनस मिलेगा। यह बोनस हर साल दुर्गा पूजा और दशहरे से पहले कर्मचारियों को दिया जाता है ताकि ये त्योहारों पर आर्थिक रूप से मजबूत महसूस कर सके। रेलवे कर्मचारी में बोनस पाने वाले कई वर्ग शामिल हैं। इन्वेंट्री मैनेजर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर आदि मंत्रालय कर्मचारी शामिल हैं। यह फैसला सरकार द्वारा रेलवे के बेहतर प्रदर्शन की सराहना है। वर्ष 2024-25 में रेलवे ने 1614.90 बिलियन टन माल ढुलाई की और 7.3 बिलियन यात्रियों को यात्रा कराई। इससे साबित होता है कि रेलवे न केवल आर्थिक योगदान दिया बल्कि आम जनता की सुविधा में भी बढ़ाई है। इसके साथ ही बिहार को बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने बिहार के बख्तियार, राजगीर और झारखंड के तिलिया के बीच 104 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बिहार के लगभग 6,000 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। परियोजनाएं बिहार में बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देगी। इसके अलावा जहाज निर्माण के क्षेत्र में इस बार कैबिनेट ने बड़ा समर्थन मिला है। सरकार ने 69,725 करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज को मंजूरी दी, जिसे नेशनल शिपिंग बिल्डिंग मिशन कहा जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य भारत की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाना, दीर्घकालिक वित्तपोषण और व्यवस्था को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास करना, तकनीकी कौशल और क्षमताओं को मजबूत करना, समुद्री ढांचे को बेहतर बनाना है। इस पैकेज के तहत जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजनाओं को 24,736 करोड़ रुपए की राशि के साथ 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा शिप ब्रेकिंग उद्योग के लिए 4,100 करोड़ रुपए की क्रेडिट नोट भी दिया जाएगा। साथ ही 25,000 करोड़ रुपए की राशि से एक समुद्री विकास कोष भी बनाया जाएगा। जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और वित्त पोषण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा जहाज निर्माण विकास योजनाओं के लिए 19,989 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। इन सभी योजनाओं की निगरानी और एग्जीक्यूशन के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। कुल मिलाकर कैबिनेट ने इन फैसलों से 3 बड़े क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों को बोनस से आर्थिक राहत, बिहार को विकास योजनाओं से बुनियादी ढांचे को मजबूती और जहाज निर्माण मिशन से भारत की समुद्री शक्ति और औद्योगिक क्षमता का विस्तार। यह फैसला न केवल कर्मचारी और राज्य के लिए राहत लेकर आएंगे बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत कर देंगे।